welcome back. I am Vandana and we are learning EVS of class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Eco World, a textbook of environmental studies. So let's move on to chapter number 11, which is the outer space. So the key topics that we are going to cover here are stars and constellations, planets, satellites, man-made things in the sky, humans in space, Indians in space. So the sky is a part of the atmosphere और the outer space. Sky क्या है? ये part है atmosphere का या फिर outer space का. And what all do we see when we look at the sky? जब हम sky को देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखते हैं? We can see the moon changing shape every day. हम देख सकते हैं कि moon अपना shape change कर रहा है. And we can see millions and millions of stars. हम millions of stars देख सकते हैं. कुछ bright और glittering, कुछ काफ़ी ज़्यादा छोटे और पेल होते हैं. एंड दिन के समय हमें सिर्फ सन दिखाई देता है जो कि आसमान में ब्राइटली चमकता रहता है. द सन, द मून, द स्टार्स ऑल बिलोंग टू अ ह्यूज एरिया कॉल्ड स्पेस. ये सारे जो है स्पेस के ही पार्ट हैं. नेक्स्ट, स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस. सो जो नाइट स्काई है वो आपको ज़्यादा क्राउडेड दिखता होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे टिकलिंग स्टार्स हैं. They appear to be scattered throughout the sky in clusters or groups. तो ये stars या तो clusters में हमें दिखते हैं या फिर groups में दिखते हैं. And if you look closely, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एक outline दिखाई देगी images की, जैसे कि animals की या फिर people की. हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इन stars को group किया था इनके images के basis पे and हर एक group को एक नाम दिया था. एंड ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं इन्हें हम इसलिए कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं उर्सा मेजर की. सन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टार. सन भी एक स्टार है. एंड ये क्या है? ये क्लोजेस्ट स्टार है हमारे अर्थ का. ये हमें हीट, लाइट और एनर्जी देता है. ये एक बॉल है फायर का जिसमें बहुत सारे गैसेज है जो कि बर्न कर रही हैं. द स्टार्स लुक वेरी टाइनी. स्टार्स काफ़ी छोटे दिखाई देते हैं बट दे आर इन फैक्ट much bigger than the moon and the sun. So भले ये छोटे दिखाई देते हैं लेकिन ये मून और सन से भी काफ़ी बड़े हैं. ये काफ़ी ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूरी पे हैं और सन और मून हमारे पास है. If you look around the sky early in the morning, अगर हम दिन में अपने स्काई को देखेंगे या फिर इवनिंग में देखेंगे तो हम देखेंगे कि we will see a very bright star in the sky. स्काई में एक बहुत ही ब्राइट स्टार दिखाई दे रहा है एंड इसे हम मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार कहते हैं. एंड ये कोई रियल स्टार नहीं है, ये हमारा प्लैनेट वीनस है. तो वीनस भी यहाँ अर्थ से दिखाई देता है. नाउ डू यू नो देयर आर 88 नोन कॉन्स्टेलेशंस. क्या आपको पता है 88 कॉन्स्टेलेशंस हैं? The Great Bear and Orion, the Hunter are well-known constellations. ये कुछ जाने माने constellations हैं. Now let's move on to planets. So planets क्या हैं? ये huge bodies हैं जो कि हमें space में दिखाई देते हैं, जो कि move करते हैं around a star. Means sun के चारों तरफ ये move करते हैं. And planets की खुद की कोई light नहीं होती है. ये क्या करते हैं? एक star की light को reflect करते हैं. And there are total 8 planets including the Earth that moves around the sun. So total 8 planets हैं अर्थ को मिला के और ये सब जो है सन के चक्कर लगाते हैं. हर एक प्लैनेट क्या करता है? सन के चारों तरफ घूमता है अपने ही पाथ में जिसको ऑर्बिट कहा जाता है. एंड द 8 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर. सो यहाँ पे जो 8 प्लैनेट्स है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वह सन से जिस भी डिस्टेंस में है उसके अकॉर्डिंग. सबसे पहले मरकुरी आता है, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून. तो इस सीरीज में ये प्लैनेट्स आते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सैटेलाइट्स. सो द स्मॉलर बॉडीज इन स्पेस दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स. सो सैटेलाइट्स क्या हैं? ये स्मॉलर बॉडीज हैं जो कि स्पेस में हैं और जो प्लैनेट्स के चक्कर काटती हैं. मून क्या है? अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है और नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? ये एक हेवनली बॉडी होता है जो प्लैनेट के अराउंड मूव करता है. सो सम प्लैनेट्स हैव नो मून्स ऑफ देयर ओन व्हाइल अदर्स हैव मोर देन वन मून. कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके पास मून ही नहीं है और कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे मून्स हैं.
द मून अपियर्स टू बी द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। मून जो है ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में, एंड जो मून है वो बड़ा दिखता है स्टार से, बट इट इज एक्चुअली मच स्मॉलर देन द स्टार्स, लेकिन वो स्टार से काफी ज्यादा छोटा है। इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ कंपेयर टू द स्टार्स। ये बड़ा हमें इसलिए दिखता है क्योंकि ये अर्थ के बहुत पास है और स्टार्स बहुत दूर है। द मून विच अपियर्स सो ब्राइट इन द नाइट्स एक्चुअली डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। सो मून हमें चमकता हुआ तो दिखता है रात में, लेकिन इसकी खुद की लाइट नहीं है। ये क्या करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और फिर ये अपने शेप को चेंज करता है हर रात। तो आप देख सकते हैं फेजेस ऑफ मून यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सो कैसे जो है मून अपने शेप को चेंज करता है, दिस इज शोन हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मैन मेड थिंग्स इन द स्काई। अब स्काई में कुछ मैन मेड चीजें हैं, जैसे कि अभी हमने सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा। सो अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ स्पेस, स्पेस के जो भी नेचुरल कंपोनेंट्स हैं उनके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं, और ये साइंस और टेक्नोलॉजी के मदद से स्पेस में आपको देखने को मिलेंगी। हमने जो है क्या किया, हमने स्पेस क्राफ्ट्स को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा है ताकि हमें वहां से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में। ये जो सैटेलाइट्स है या जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं, दे हैव स्पेशल कैमराज, इनमें स्पेशल कैमराज लगे हुए हैं या दूसरे इक्विपमेंट्स लगे हैं जो कि इंफॉर्मेशन हमें देते हैं स्पेस से। Sputnik 1 was the first satellite sent into space by former USSR in 1957. So 1957 में USSR ने Sputnik 1 जो पहला सैटेलाइट था उसे स्पेस में भेजा था, एंड इसने क्या किया था, इट गेव साइंटिस्ट ग्रेट फ्रीडम टू स्टडी बॉडीज इन द आउटर स्पेस। और इस सैटेलाइट की वजह से जो साइंटिस्ट थे उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, वो इजीली स्टडी कर पाए जो भी आउटर स्पेस में जो बॉडीज है उनके बारे में। फिर 1966 में द सोवियत एयरक्राफ्ट लूना 9, ये जो एयरक्राफ्ट है लूना 9, ये पहला स्पेस क्राफ्ट बना जो कि मून पे लैंड हुआ। दिस इंपॉर्टेंट मिशन प्रोवाइडेड फोटोग्राफ्स ऑफ द लूनर सॉइल। सो लूनर सॉइल के जो है फोटोग्राफ्स इसने भेजे, एंड 1966 से 1968 तक जो यूनाइटेड स्टेट्स है और जो सोवियत यूनियन है उन्होंने बहुत सारे अनमैन्ड क्राफ्ट्स भेजे थे ऑर्बिट में, या फिर ऐसे स्पेस क्राफ्ट्स भेजे थे जो कि जाके मून पे लैंड हुए। तो कुछ ऑर्बिट्स में थे और कुछ लैंड हो गए, एंड दीज मिशंस पेव द वे फॉर द हिस्टोरिक लैंडिंग। और ये जो मिशंस हैं ये हिस्टोरिक लैंडिंग को एक रास्ता देता चला गया, एंड फिर हुआ लॉन्च अपोलो 11 जो कि मून पे गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ह्यूमंस इन स्पेस। सो ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट हेवनली बॉडीज एंड द अदर स्पेस। सो ह्यूमन बीइंग्स हमेशा से हेवनली बॉडीज के बारे में या फिर दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते थे, एंड दे हैव ऑलवेज वांटेड टू नो अबाउट द मिस्टीरियस स्काई, और उन्हें स्काई के बारे में जानने का बड़ा जो है शौक था। दिस हैज़ मोटिवेटेड देम टू ट्रैवल टू स्पेस, और इसी की वजह से उन्हें मोटिवेशन मिला जिसकी वजह से वो स्पेस पे ट्रैवल करने लगे, एंड साइंटिस्ट ने हेल्प किया था मैन को ट्रैवल करने में स्पेस में स्पेस क्राफ्ट की मदद से। जो पहला स्पेस फ्लाइट था उसमें जो है एक मैन गया था ऑन 12 अप्रैल 1961, एंड ये कोई और नहीं थे, ये थे यूरी गैगरिन। ये एक सोवियत कॉस्मोनॉट थे जिन्होंने अर्थ के चक्कर लगाए थे स्पेस क्राफ्ट में जिसका नाम था वोस्तोक 1। वैलेंटीना टेरेस्कोवा, सो वैलेंटीना टेरेस्कोवा ये पहली वुमेन थी जो कि स्पेस में गई थी, एंड 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये मून पे गए थे एक स्पेस क्राफ्ट में जिसका नाम था अपोलो 11, एंड ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। वो पहले पर्सन बने थे जो इन्होंने मून पे पहला कदम रखा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियंस इन स्पेस। अब इंडियंस भी कुछ पीछे नहीं थे, वो भी स्पेस में गए। सो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस। ये पहले पर्सन थे जो कि स्पेस में गए। इन्होंने ट्रैवल किया था 2 अदर कॉस्मोनॉट्स के साथ ऑन सोयुज T11 स्पेसक्राफ्ट।
3rd April 1984 में. And he stayed in the space for a week and landed back on the earth on 11th April. तो एक हफ्ते वहाँ रहने के बाद ही 11th April को वापस अर्थ पे आ गए थे. So Mrs. Indira Gandhi, then the Prime Minister of India, asked him, how does India look like from space? So उस समय जो है इंदिरा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, और उन्होंने उनसे पूछा कि जो इंडिया है वो कैसा दिखता है स्पेस में से. तो राकेश शर्मा ने बोला सारे जहां से अच्छा. एंड इट वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड ग्लोरी फॉर द इंडियंस. तो इंडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात थी उस समय. एंड ही वॉज अवॉर्डेड द अशोक चक्र फॉर हिज अचीवमेंट, और अपने अचीवमेंट के लिए इन्हें अशोक चक्र भी मिला था. एंड यू कैन सी हिज पिक्चर ऑल्सो. नाउ उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कल्पना चावला गई. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन टू गो इनटू स्पेस इन नवंबर 1997. सो कल्पना चावला पहली इंडियन बॉर्न वुमेन थी जो कि स्पेस में गई थी 19 नवंबर 1997 को. एंड शी वेंट ऑन द कोलंबिया स्पेस शटल. वो कोलंबिया स्पेस शटल में गई थी टू स्टडी हाउ बेटर इंजन्स कुड बी डिजाइन फॉर एरोनॉटिकल पर्पसेस फ्रॉम सिलिकॉन चिप्स. ये पढ़ने के लिए कि कैसे जो है बेटर इंजन्स को हम डिजाइन कर सकते हैं एरोनॉटिकल पर्पसेस के लिए सिलिकॉन चिप्स से. एंड इन हर सेकेंड मिशन इन जनवरी 2003 शी वॉज किल्ड विथ 6 अदर एस्ट्रोनॉट्स. लेकिन जब उनका दूसरा मिशन चल रहा था जनवरी 2003 में, तो 6 और एस्ट्रोनॉट्स के साथ उनकी मौत हो गई. ब्रेकिंग अप इन द स्पेस शटल व्हाइल इट वाज री एंटरिंग द ऑर्बिट एंड वाज अबाउट टू लैंड ऑन द अर्थ. सो अर्थ पे लैंड करते करते उनके स्पेस शटल में अचानक से आग लग गई और जिसकी वजह से सारे एस्ट्रोनॉट्स मर गए. सुनीता विलियम्स इज अनदर इंडियन बॉर्न एस्ट्रोनॉट. सुनीता विलियम ये भी एक इंडियन बॉर्न एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस में जा चुकी हैं. एंड शी मेड अ जर्नी इनटू स्पेस इन द स्पेस शटल डिस्कवरी में वो गई थी वहाँ पे. एंड शी स्टेड इन स्पेस फॉर 6 months, और 6 महीने तक वहाँ पे रही थी. तो ये है पिक्चर कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइजेस. So exercises, take the correct option. The first question is, moon reflects the light of sun, earth or Venus. Correct answer is sun. Now the second one is, which of following is known as evening star? Mars, Venus or Jupiter? The correct answer is Venus. Third question is, our nearest neighbor in space is the sun, the moon, Saturn. Correct answer is the sun. Fourth one, the first Indian women to go into space was Sunita Williams, Bachendri Pal or Kalpana Chawla. Correct answer is Kalpana Chawla. Next, let's move on to B exercise, which is name the following. The first one is, image formed by a group of stars is called constellation. Second one, the first satellite sent into space is Sputnik 1. Third one, first Indian to go to space was Rakesh Sharma. And the fourth one is, the first Indian woman to go to space was Kalpana Chawla. So these are the answers. Now let's move on to C exercise, which is encircle the odd one. So first है Kalpana Chawla, Sunita Williams, Neil Armstrong. So Neil Armstrong. Next, Earth, star, sun. So Earth. Next, Venus, Orion, Neptune. Orion is the correct answer. Now let's move on to D exercise, which is fill in the blanks. The first one is, sun is a star. Second, moon is a natural satellite of the earth. Third one, Sunita Williams is the only woman who stayed in space for 6 months. Fourth one, the smaller bodies in space that revolve around planets are called satellites. Fifth, Yuri Gagarin was the first person to go into space. Now let's move on to E exercise, which is write T for true and F for false statements. The first one is, the sun is made up of many gases. Yes, true. Second, Rakesh Sharma was the first Indian to travel in space. True. Third one, satellites have light of their own. This is false. Fourth one, presently there are 9 planets in our solar system. False. And the fifth one is, Kalpana Chawla was the first Indian born woman to go into space. This is true. Now let's move on to F exercise, which is define the following. The first one is astronaut. So astronaut is a person who is trained to travel in spacecraft.
Next, second is astronomy. Astronomy is a branch of science that deals with the celestial objects. Third is space. So, space is a huge area where sun, moon, stars belong. Next, fourth one is planets. So, planets are the huge bodies that move around a star. Satellites are smaller bodies that revolve around planets. Now, G exercise, answer the following questions. The first question is, who was Rakesh Sharma and how did he describe India from space? So, Rakesh Sharma was the first astronaut who was the first Indian to go to space, and from space he described India as Sare Jahan Se Acha. Next, question number 2. What are the man-made things that can be found in space? So, the man-made things that can be found in space are artificial satellites, space stations. Next, question number 3. What is a planet and how many planets are there in the solar system? So, a planet is a huge body that moves around a star, and there are total 8 planets in the solar system. Next, question number 4. Who was Kalpana Chawla? So, Kalpana Chawla was the first Indian-born American astronaut who went to space. Question number 5. Write a short note on space travel. So, space travel, it uses the spacecraft to move through the outer space, and Sputnik 1 was the first spacecraft that was used for space travel in 1957. You can add some of your points here. So, this was a chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.